वंदे भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बाजार गए थे आप, कोई उत्पाद खरीदा है आपने, उसमें किसी तरह की समस्या आ गई है, शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो कहाँ जा सकते हैं आप? आपकी सहूलियत के लिए शुरुआत की गई है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की। अब ये हेल्पलाइन है कैसे और कैसे आपकी मदद करती है, इसके बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करें। किसी सामान की खरीदारी या फिर सेवा का लाभ उठाते समय कई बार आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जानकारी ना हो पाने के कारण अक्सर लोग कुछ कर नहीं पाते। जबकि भारत सरकार ने इस तरह के मामलों के निपटान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन यानी NCH की व्यवस्था कर रखी है। बस आपको एक शिकायत दर्ज करानी है। शिकायत के लिए न दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत है और न अधिकारियों के पास जाने की। शिकायत कॉल के जरिए भी हो सकती है, SMS के जरिए भी, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी और मोबाइल ऐप के जरिए भी। फोन पर शिकायत के लिए आपको टोल फ्री नंबर 1800-114000 या 1915 डायल करना होगा। कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक है। बस ध्यान ये रखना है कि आप जिस दिन भी कॉल करें उस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होना चाहिए। अगर आप SMS के जरिए शिकायत करना चाहते हैं तो फिर 8800-001915 नंबर का इस्तेमाल करना होगा। मोबाइल ऐप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी NCH के नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ से ये शिकायत संबंधित कंपनी या नियामक या कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी और जब तक शिकायत निवारण नहीं हो जाएगा तब तक समय समय पर इन एजेंसियों को रिमाइंड भी कराया जाता रहेगा। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और शिकायतों के निस्तारण के संबंध में विकसित किया गया पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये एक सेंट्रल रजिस्ट्री यानी केंद्रीय पंजीयन कार्यालय की तरह काम करता है, जो उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनता है और उनका निवारण भी करता है। इस तरह उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इस पोर्टल को समेकित शिकायत निवारण व्यवस्था के रूप में डिजाइन किया है और इसे संक्षेप में इनग्रैम भी कहा जाता है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उपभोक्ता, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की एजेंसियां, प्राइवेट कंपनियां, नियामक और लोकपाल के अलावा कॉल सेंटरों जैसे सभी पक्ष एक स्थान पर उपलब्ध रहते हैं। उपभोक्ता को जो भी शिकायत है वो इस पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर करा सकता है। शिकायत के बाद आप उसके स्टेटस को ट्रैक योर ग्रीवियंस पर क्लिक करके आसानी से जान सकते हैं। आज वैश्वीकरण का दौर है और इसमें किसी भी कारोबार की प्रगति के लिए उत्कृष्ट उपभोक्ता सेवा सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। इन सेवाओं के कार्यान्वयन के दौरान उपभोक्ताओं की शिकायतें किसी भी कॉर्पोरेट या सरकारी संस्था के काम का हिस्सा है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण सेवा और उपभोक्ता की तसल्ली किसी भी सेवा प्रदाता की प्राथमिकता होनी चाहिए। 2005 में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को शुरू करने के पीछे भी यही विचार काम कर रहा था। ये हेल्पलाइन दरअसल विवाद निस्तारण की एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जो बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जानकारी प्रदान करती है और उनका मार्गदर्शन भी करती है। सवाल ये भी उठता है कि उपभोक्ता कौन है? सरकार की नजर में हर वो व्यक्ति जो किसी उत्पाद को खरीदता है या किसी व्यक्तिगत सेवा के लिए या स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए किसी सेवा का लाभ उठाता है, वो उपभोक्ता है। अगर देखा जाए तो हर नागरिक किसी न किसी रूप में एक उपभोक्ता है। इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन हम सब की जरूरत है। फिलहाल
कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे और जानकारियों के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तक आपने हेल्पलाइन के बारे में जान लिया है, अब आप इसमें किस तरह से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, आइए इसकी प्रक्रिया भी आपको बता देते हैं। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है और आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो उसका तरीका हम आपको बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए consumerhelpline.gov.in पर जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हियर का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके नीचे साइन अप का नीला बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करेंगे और पासवर्ड बनवाएंगे। सबसे निचले बॉक्स में कैप्चा कोड भरेंगे और साइन अप पर क्लिक कर देंगे। आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ही आपकी यूज़र आईडी होगी। इस आईडी और जो पासवर्ड अभी आपने जनरेट किया है उसके माध्यम से आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। शिकायत के लिए दाहिनी ओर यूज़र लॉगिन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। यहाँ ऊपर के बॉक्स में ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर लिखेंगे, जबकि निचले बॉक्स में पासवर्ड। ये वही पासवर्ड है जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जनरेट किया था। इसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे तो ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपसे जो जानकारी मांगी जाएगी उसे भर देंगे, जैसे शिकायत का प्रकार, राज्य का नाम, जहाँ से वस्तु खरीदी है, उस शहर का नाम, इंडस्ट्री कौन सी है, इलेक्टोरल, ऑटोमोबाइल है, फूड है, ई कॉमर्स या और कैटेगरी क्या है। इस बॉक्स में कंपनी का नाम लिखेंगे। यहाँ पर जो सामान खरीदा है उसका टाइप लिखना है कि किस तरह का उत्पाद या सेवा है जिसकी शिकायत करानी है। अगला बॉक्स ऑर्डर नंबर का है। इसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी, खरीदारी की तिथि, कंपनी को भेजी गई शिकायत और कंपनी की ओर से दिया गया शिकायत या रेफरेंस नंबर। यहाँ धनराशि लिखेंगे। नीचे शिकायत की प्रकृति सिलेक्ट करके दर्ज कर देंगे। यहाँ डीलर का नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिख देंगे और इसके नीचे शिकायत को विस्तार से दर्ज कर देंगे। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, फिर सबमिट कर देंगे। लीजिए, आपकी शिकायत दर्ज हो गई। इसके बाद स्क्रीन पर एक यूनिक डॉकेट नंबर आएगा, इसे आप लिखकर रख लेंगे। यहाँ आपकी शिकायत संख्या है। वैसे ये नंबर आपको मोबाइल पर भेजा जाएगा और एक ट्रैकिंग लिंक भी। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी शिकायत का स्टेटस जान सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे और जानकारियों के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद है हमारे सभी किसान भाई बहनों को डिजिटली साक्षर बनाना। समझेंगे कि किस तरह से हम नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही तीनों में क्या कुछ अंतर है और ऑनलाइन बैंकिंग को यूज करने के क्या कुछ फायदे हैं। SCSS है क्या? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो 60 साल या उससे ऊपर के लोगों के लिए है। देखिए डिजिटल किसान इस रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज आपको जागरूक करने के लिए हम आप पहुंचे हैं उपभोक्ता मामले विभाग में। तो बिल्कुल समय को नहीं गंवाते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं हमारी विशेषज्ञ के पास, चलिए हमारे साथ। आपके पास है कोई शिकायत, उत्पाद खरीदने के बाद हो गई है उसमें कुछ गड़बड़ी, तो कहाँ जा सकते हैं आप, कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? रुख कर सकते हैं आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का, जिसकी शुरुआत सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए की गई है। अब ये हेल्पलाइन है क्या, आप कैसे अपनी शिकायत इसमें दर्ज करवा सकते हैं, क्या उसमें समस्या का समाधान आपको मिलेगा या फिर नहीं, इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारी विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो मैम, सबसे पहले तो इस हेल्पलाइन के बारे में ही जानना चाहेंगे। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है क्या और कैसे ये हमारे उपभोक्ताओं का साथी है? नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे हम पूरे भारत से करीब 17 लैंग्वेजेस में हम शिकायतें लेते हैं और ये 8 बजे सवेरे से लेकर के 8 बजे रात तक हमारे कॉल एजेंट्स लेते हैं। उसके उपरांत हमारी अन्य तरीके भी हैं जिससे कि उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, जैसे कि वो वेबसाइट पे जा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उमंग ऐप से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, NCH ऐप से कर सकते हैं और अभी हाल ही में हमने NCH को व्हाट्सएप से जोड़ा है जी। तो किसी भी समय वर्चुअली 24/7 आपका नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन आपकी सेवा में है और कभी भी छुट्टी के दिन या वर्किंग डेज़ पे भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सिर्फ उसमें शिकायत दर्ज करने में आपको सिर्फ अपना इनवॉइस या जो भी वाउचर है वो आपको निश्चित देना चाहिए, ताकि ये प्रमाण हो सके कि आप एक खरीदार थे, आप एक उपभोक्ता थे। दैट इज़ ऑल। जी बिल्कुल। तो ये इनवॉइस नंबर देना या फिर इनवॉइस की कॉपी देना बहुत ज़रूरी है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि जो शिकायत कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और वो उन्होंने ही सामान खरीदा है, उनके साथ ही कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुई है, जिसका समस्या हुई है, जिसका समाधान वो हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर समस्या उन्होंने दर्ज करवा दी, तो कितने समय में उसका निवारण हो जाता है? सभी शिकायतों को निवारण करने के लिए लगभग 45 दिन दिए जाते हैं जी। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारी शिकायतों का इससे भी कम समय में, कई बार 2 दिनों के अंदर, कई बार 1 हफ्ते के अंदर अंदर शिकायतों तो हम का कह सकते हैं निपटारा हो अधिकतम जो समय है वो 45 दिन का यहाँ पर दिया जाता है। शिकायत दर्ज होने के बाद क्या प्रक्रिया रहती है? पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है? कैसे समस्या का समाधान निकाला जाता है? देखिए, जब भी उपभोक्ता कोई सामान खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि उस उत्पाद पर जो कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल है उसका नंबर या ईमेल दिया होता है। यूजुअली कंज्यूमर जिससे भी उसने ख़रीदा है या जिसने भी मार्केटिंग की है उस जगह पर वो अपनी शिकायत को दर्ज करता है। अब इसके बाद अगर वहाँ से उसे संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है तब वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को अप्रोच करता है। यहाँ पर हम उसकी शिकायत को एस्केलेट करते हैं टू द नेक्स्ट लेवल, जिससे कि जो कंपनी के उच्च पदाधिकारी हैं उन तक ये शिकायत जाती है और फिर उनके तरफ से एक त्वरित कार्रवाई भी होती है। इसमें उत्पाद के साथ साथ सेवा की भी शिकायतें हम लेते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी उपभोक्ता ने कोई सामान खरीदा और जो मैन्युफैक्चरर है या जो दुकानदार है उससे शिकायत की गई, समस्या का समाधान नहीं मिला, तो वो हेल्पलाइन का रुख कर सकते हैं। ऐसे भी कई उपभोक्ता होते हैं जो अभी यहाँ पर हमारे देश में अगर सामान खरीदा और वो विदेश चले गए, उसके बाद वहाँ से अगर वो किसी तरह की कोई शिकायत कर रहे हैं तो उस मामले में क्या किया जाता है? ऐसे भी बहुत सारे उपभोक्ता हैं जो कि विदेशों में हैं, उन्होंने सामान यहाँ से ख़रीदा या यहाँ से कोई सेवा ली और उन्हें कोई शिकायत थी तो उन्होंने इसी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1917 पे अपनी शिकायत को दर्ज किया और फिर उनके शिकायत का भी निपटारा हुआ। बिल्कुल। तो यहाँ पर निपटारा मिलता ही है हमारे उपभोक्ताओं की समस्याओं का। लेकिन अगर उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है कि जो भी उनको समाधान दिया गया है तो क्या किया जा सकता है? अगर आप संतुष्ट नहीं हैं इस निपटारे से तो वहीं पर एक ई-दाखिल के माध्यम से अपनी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं किसी भी कंज्यूमर
कमीशन में। कंज्यूमर कमीशन फिर उसको देखता है कि क्या कहीं पे कंज्यूमर राइट्स के वायलेशन तो नहीं हुए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं अपनाई गई, या कोई मिसलीड करके कोई डिसेप्टिव क्लेम तो नहीं किया गया जिससे कि कंज्यूमर को धोखा हुआ। और ऐसे में न केवल उसकी शिकायत का निपटारा होता है बल्कि उसे जो उचित मुआवजा होता है वो भी समय पर दिया जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए अगर आप संतुष्ट नहीं भी हैं तो भी आपको आगे क्या प्रक्रिया अपनानी है आपने जान लिया है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है 1915, आपकी मदद के लिए ही इसकी शुरुआत की गई है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी उपभोक्ताओं को, जैसे आप कह रहे हैं कि समस्या का समाधान निश्चित तौर पर उन्हें मिलता ही है, तो ये उनकी किस तरह से और मदद कर सकता है? जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी उपभोक्ता, चाहे वो ग्रामीण हो या वो शहरों में रहते हों, चाहे वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, या किसी भी लैंग्वेज के माध्यम से यदि वो लिख नहीं सकते तो हमारे कॉल एजेंट्स आपको 17 लैंग्वेजेस में आपकी शिकायतों को हासिल करते हैं और वो आपसे पूछ करके भी आपकी शिकायत को रजिस्टर करेंगे जी। फिर उसके बाद आपको एक डॉकेट नंबर मिलता है और उसमें आप ट्रेस कर सकते हैं कि भाई आपकी शिकायत का क्या हुआ, वो अभी किस लेवल पर है, और फिर आपको अपनी शिकायत का निपटारा भी मतलब अधिकतम आपको 45 दिन के अंदर मिल जाता है। तो ये एक बहुत सुलभ एक व्यवस्था है जिसमें कि कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं या आपके कोई संबंधी इसको दायर कर सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स भी दायर कर सकते हैं, या अगर ग्रुप में आप हैं तो कोई भी एक व्यक्ति उसमें दायर कर सकता है। शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है और पूरी पारदर्शिता के साथ हम कह सकते हैं यहाँ पर जो भी समस्या आ रही है उसका निवारण हमारे उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाएगा। तो अंत में मैं आपसे यही लेना चाहूँगी एक संदेश हमारे सभी दर्शकों के लिए कि जागो ग्राहक जागो हम कहते ही हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि कंज्यूमर्स एक तो मतलब जागरूक रहें, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सेवा खरीदने से पहले उसकी समुचित जांच कर लें और अपनी तरफ से अपने आप को सेटिस्फाई करें कि जो वो बता रहे हैं वो सब सही है कि नहीं है। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई जानकारी या ऐसे कोई तथ्य तो नहीं है जो आपसे छिपाए जा रहे हैं, इसलिए आप उसके बारे में अच्छी से जानकारी हासिल करने के बाद ही आप उसे ख़रीदें। दूसरा है कि हमेशा आप पूछें कि इसका कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल क्या है, यानी हर मैन्युफैक्चरर को भी इसको देना है अपनी तरफ से। किसी भी वेबसाइट से अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो वहाँ पे भी सबसे पहले जाकर के चेक करें कि अगर कोई शिकायत का मामला होता है तो क्या ये वेबसाइट आपकी शिकायत का तुरंत निपटारा कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। अगर फिर भी आप ऐसा कोई सामान खरीद लेते हैं जहाँ पे आपने शिकायत करने के बाद भी उनकी तरफ से कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं आया या निपटारा नहीं हुआ, तो आप निश्चित रूप से 1915 का सहारा आप लें और अपनी शिकायत को किसी भी समय आप दर्ज करा सकते हैं। ये शिकायत जब दर्ज होती हैं तो न केवल आपकी इंडिविजुअल शिकायतें दर्ज होती हैं, बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि जो धोखे का कोई व्यापार है वो एक बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, जहाँ पे कि ग्राहक को, चूँकि वो तो अपने ही एक शिकायत को लेकर के आया है, इसे नहीं पता चल सकता। लेकिन हम जब शिकायतों के जो प्रकृति है जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो हमें क्लास एक्शन के लिए भी एक मटेरियल मिलता है और उसमें सीसीपीए के द्वारा फिर एक्शन किया जाता है। बिल्कुल, तो फ्रॉड वैसे भी बहुत होते हैं और ऐसी ही शिकायतों के माध्यम से उनका भी पता चलता है, और आपके अलावा और भी लोग उसके शिकार हुए होंगे जिन्होंने शिकायत नहीं की, और आपके माध्यम से उन्हें भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंसाफ ज़रूर मिलता है। तो बिल्कुल नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर आपकी सुविधा के लिए शुरू की गई है। अब आप इससे जुड़ सकते हैं। कोई शिकायत है तो बेझिझक इसमें दर्ज करवाइए, जो भी समस्या है उसका समाधान आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। तो मैम, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी, आपने इतने अहम विषय पर हमारे सभी दर्शकों को जागरूक किया है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार आपके साथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश यही थी कि हम अपने उपभोक्ताओं को जागरूक कर सके और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसमें सफल भी जरूर हुए हैं। बाजार में जाएंगे अब आप तो बिल्कुल जागरूकता के साथ जाइएगा। अब उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में दी गई सभी जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई जानकारी आप भी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप सरकार आपके साथ @gmail.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां हमारा पेज खुलेगा। आप अपने जो भी सवाल या सुझाव है वो पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल किया जा सकता है और अपने सवाल या सुझाव रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।